एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 4 और ये डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर ना इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पहले कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम ये लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dt। अच्छा, x इक्वल टू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t माइनस 2, x की जगह हम रख सकते हैं। ठीक, अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएट, ये कर दिया। अच्छा, बात करते हैं लिमिट की। तो सुनो, x इक्वल टू 0 पे डालने पे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 2 इक्वल टू टी। तो t इक्वल टू कितना है, 2। बोलो चमका कि नहीं चमका। अब x इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं, x इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो यहां पर रखो, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू टी, यह आ जाएगा t की वैल्यू 4। बोलो, लिमिट हमारे पास है और सब्स्टिट्यूट वैल्यू भी हमारे पास है। देखो बहुत प्यार से कैसे करेंगे, सुनो। यहां पर हम लिखेंगे x की जगह हम कितना रखेंगे, t माइनस 2 इंटीग्रेशन 2 to 4, और यहां पर हो जाएगा x की जगह t माइनस 2 और इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 की जगह अंडर रूट टी और dx इक्वल टू dt, ये आ जाएगा। चमका। अब सुनो, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 2 ये 4 और ये हो जाएगा t माइनस 2 और ये t की पावर कितनी है, हाफ dt। इसको इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो 2 4, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर हाफ, ये dt, और इसको बंद किया। अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, 2 to 4 t की पावर 3/2 dt माइनस 2 हम बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा t की पावर हाफ, 2 यहाँ है 4 यहाँ है और ये हो जाएगा dt। क्लियर। अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन 3/2 में आपका 1 ऐड हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 यानी 2/5। क्लियर। और t की पावर 5/2 हो जाएगा माइनस 2, यहां पर हो जाएगा 2/3, t की पावर 3/2 और इसकी अपर लिमिट, लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट हो जाएगी 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इसको, इसकी ना वैल्यू पुट करते हैं सभी की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2/5, t की पावर 5/2 है माइनस 4/3 लिख सकते हैं, t की पावर 3/2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। पहले तो हम अपर लिमिट पुट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखो 2/5 इंटू 4 की पावर 5/2 माइनस 4/3, ठीक, 4 की पावर 3/2, ये हो गया अपर लिमिट। अब हम लिखेंगे लोअर लिमिट, माइनस लोअर 2/5, t की जगह हम कितना रखेंगे, 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, t की जगह 2 की पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया। अब बहुत गौर से देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5/2, ये हो जाएगा। क्योंकि पावर में पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे ये है a की पावर m और इसकी पावर m है, तो a की पावर m इंटू m हो जाता है, पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। 4/3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3/2। बोलो चमका कि नहीं चमका। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक और आइडेंटिटी आप लोग देख लीजिए। ऐसे होता है कि अगर a की पावर कितना 3/2 है, या फिर इसको नॉर्मल वे में देखें, ठीक है, तो क्या है, a की पावर m/n है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m
और इसकी पावर n हो जाएगा। बोलो चमका के ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर कुछ ना ऐसे ही करने वाले हैं। 2/5 इंटू 2 की पावर 5 हो जाएगी और इसकी पावर हाफ 4/3, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर क्यूब और इसकी पावर हो जाएगी 1/2। बोलो यस या नो। ओके, अब सुनिए, अब देखो यहाँ पर जो सिंपल होने वाला है, जैसे ये और ये खत्म, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा 2 की पावर 5 बचेगा। कितना बचेगा 2 की पावर 5 लिख देते हैं 4/3 2 की पावर 3 बचेगा। बोलो 2/5 और सुनो ये हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 5 यानी आधा, नहीं समझे। मतलब क्या है 2 की पावर 5 है, इसका मतलब है 32 का रूट अगर हम लेते हैं, 32 का अगर रूट लेते हैं तो कितना आ जाएगा 16√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16√2। तो हम लोग इसको 16√2 लिखते हैं -4/3। आप निकाल लो, अगर नहीं समझ में आए तो बताइए। देखो 2 की पावर 5 है, इसका मतलब ये 32 है और इसका पावर हाफ है और इसका मतलब है ये रूट में है। किसमें है रूट में, तो 16। अब देखो रूट में हम इसको क्या लिख सकते हैं 32 को 2 इंटू 16 लिख सकते हैं। 16 का कितना बाहर आ जाएगा, अच्छा 4√2 आएगा, सॉरी 4√2, ये आ जाएगा 4√2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब सुनो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2√2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है 2√2 आ जाएगा। अब देख लो, अच्छा जैसे ये है 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/2 है, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये रूट में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा 2√2। सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। चलो इसको हटा दे रहे हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए कि अब कितना हो जाएगा। तो अभी जस्ट हमने बताया कि अगर 5 ये हो जाएगा 32 माइनस 4/3 इंटू ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 4 को गया 8/5 √2 माइनस 4 ये हो जाएगा 8√3 और ये हो जाएगा 2। ठीक है ना, ये √3 क्यों होगा भाई, 3 है तो 3 रहेगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 64/5 माइनस 32/3 माइनस 8√2/5 प्लस 8√2/3। अब देखो इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो 64 प्लस 8√2/8, ये माइनस का ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। हाँ, तो 64 माइनस 8√2 डिवाइड बाई 5। ठीक, प्लस ये प्लस का ये माइनस का है, तो 8√2 माइनस 32/3 ये। ठीक है, तो चाहे तो कुछ कॉमन लेकर के भी आप कर सकते हो। यहाँ पर 8 अगर कॉमन कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस √2/5 प्लस यहाँ से 8 अगर कॉमन कर रहे हो √2 माइनस कितना 4/√3। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो 8 सभी से कॉमन कर लो, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस √2/5 प्लस √2 माइनस 3 माइनस 4/3 ये बनेगा। ठीक है ना, तो चाहे फिर से एलसीएम ले लो या यही छोड़ दो, ये एलसीएम आ जाएगा